कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण हमने सीरीज चला रखी थी, आपका हर बार आने वाले 5 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज कक्षा 12 गणित में। तो उसी में हम आपका 39वां सवाल आज हम कराएंगे। 39वां सवाल क्या है? परवलय एक्स स्क्वेयर बराबर 4y एवं सरल रेखा x बराबर 4y-2 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुल मिलाकर बात यह है, ये परवल है और इस रेखा के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम किस तरीके से इसका चित्र बनाते हैं। चित्र मैंने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, चित्र बनाना सिखाए थे मैंने परवलय के। अब फिर से सीख लो। इसमें देखिएगा हमको क्या है, सबसे पहले तो एक इस तरीके से x और y के लिए हमको ये अक्ष कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है। ये x है, ये y है। ओके, ये y नेगेटिव होता है, ये यहाँ पर x नेगेटिव होता है। यहीं से हमको पता चल रहा है कि आपको सवाल में क्या दे रखा है। एक चीज यहाँ पर दे रखी है आपको, एक्स स्क्वेयर बराबर 4y आपको दे रखा है, एक समीकरण आपको दे रखा है। यहाँ से पता चलता है जो स्क्वेयर वाला होता है उससे कुछ लेना देना नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पर आओ। ये y दे रखा है प्लस का y दे रखा है, तो मतलब ये इस तरीके का परवलय होता है। तो ये मुंह होता है इसका और ये उसी तरफ होता है जिस तरफ एक डिजिट में वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर वाई स्क्वेयर बराबर 4x दे रखा होगा या वाई स्क्वेयर बराबर -4x दे रखा होगा। तो हम स्क्वेयर वाली चीज को नहीं देखते, एक घात वाले समीकरण को देखते हैं। जैसे कि ये x है, यहाँ पर ये x है, अब यहाँ पर x स्क्वेयर बराबर 4y, तो ये y है। तो इसका मतलब ये y आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला मुंह उस y अक्ष की तरफ होगा। तो y यहां पर है, तो इसका ये जो परवल है इस तरीके से बनेगा। ये रहा, ये आपका ये जो समीकरण है आपकी, ये कहलाएगी एक्स स्क्वेयर बराबर 4y। ओके, चलिएगा अब यहां पर ये रेखा का कैसे पता चलेगा भाई? रेखा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। या आप वैसे नॉर्मली देखना चाहो तो यहां से हमको पता चल रहा है कि यदि मैं y बराबर यानी y की जगह पर 0 रखूं तो x बराबर -2 आ जाएगा। यानी कि y बराबर 0 यहां पर है तो x बराबर -2, यानी यहां से स्टार्ट होगी ये लाइन, ऐसे जाएगी। तो मैं अपनी ओर से मान ले रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए 1 और ये -2 यहां पर है, तो यहां से मैं इस तरीके से ये ऐसे रेखा मैंने बना दी। तो इस रेखा का मैंने नाम दे दिया, ये वाली जो रेखा है ये, तो इसका नाम है x बराबर 4y-2। ओके, चलिएगा। ओके, अब ये जो रेखा है इस परवलय को कितनी जगह पर काट रही है, एक मैं नाम दे रहा हूं। जैसे कि ये वाला जो बिंदु है मान लीजिए O है, और ये वाला जो बिंदु यहां से मैं A मान ले रहा हूं, A, ये बिंदु आपका B, ये बिंदु आपका C, और ये वाला बिंदु यहां से D। ठीक है, और ये इस तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा हमको क्षेत्रफल कौन सा चाहिए, वास्तव में हमको क्षेत्रफल कौन सा ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा। तो ये चित्र बनके तैयार हो गया और हमारे पास में ये दो समीकरण आपको दे रखी हैं, एक एक्स स्क्वेयर बराबर ये दे रखी है, ये तो परवलय है आपका, परवलय ये दिया है, और एक आपको रेखा दे रखी है, यानी कि रेखा आपको दे रखी है x बराबर 4y-2। ये समीकरण हमने 2 मान ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। और आपको ज्ञात क्या करना है ये भी समझ लो। हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जिससे कि आपको आसानी रहेगी चीजों में। हमको ज्ञात करना है कि इस परवलय और इस रेखा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो रेखा ये है और ये परवलय है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है ये वाला क्षेत्रफल। ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो क्षेत्रफल हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है b, हमको ज्ञात करना है, यहां पे लिख देंगे b c d o b का क्षेत्रफल। हमको ये चीज ज्ञात करनी है, इस वाली आकृति का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, अब ये क्षेत्रफल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, BCDOB यानी कि BCDOB ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इसके लिए देखिएगा ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे,
पहले हमको क्या करना है, डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले यहां से हम एक क्षेत्रफल ऐसे लंब डाल दिया, एक हम यहां से लंब डाल दे रहे हैं इस तरीके से, ये ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लीजिए ए बी सी डी, और इसको मैं पॉइंट को ई मान ले रहा हूं, ई, और ये वाला पॉइंट मैंने एफ मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना जरा, इस टोटल क्षेत्रफल में से, यानी कि बी एफ बी डी ई एफ, इस टोटल में से मैं नीचे वाले इस क्षेत्रफल को पूरे को निकाल दूं, यानी कि इस तरीके की कंडीशन बन रही है। अब जरा ध्यान से समझना, ऐसे जा रहा है एक इस तरीके के, और इसमें इस तरीके का आ रहा है। तो अब मेरे को ये वाला क्षेत्रफल चाहिए था, तो मैं क्या कह रहा हूं, इसमें से ऐसे आ रही है एक कंडीशन इस तरीके से, तो मैं इस टोटल के क्षेत्रफल पहले निकाल ले रहा हूं पूरा यहां तक। इसमें से फिर मैं ये वाला क्षेत्रफल, ये जो है ये, और एक ये वाला जो छोटा छोटा सा है ये निकाल दूंगा, तो फिर मेरा ऊपर वाला बचेगा। तो ऐसा आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाली रेखा, यानी कि यहां से ये वाली रेखा, ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो रेखा है ये ठीक है, ये वाली रेखा, और इस रेखा, ये, और इसके बीच का ये टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि ये रेखा है, ये वाली जो रेखा है x बराबर 4y-2 है, और ये वाली रेखा आपकी x अक्ष कहलाएगी। तो इसके द्वारा, इस x अक्ष के द्वारा इस रेखा से पर घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है बहुत आसानी से निकल जाएगा, चलिएगा। तो उसके लिए हमको ये वाले बिंदु चाहिए, ये वाले बिंदु, और ये वाले बिंदु इसकी सहायता से निकल जाएंगे कि ये वाले दो बिंदु चाहिए। और ये दो बिंदु कौन से हैं? बी और डी। ये कौन से बिंदु हैं? ये वो बिंदु हैं जो ये रेखा, यानी कि ये रेखा और ये वक्र जो है, ये दोनों एक दूसरे को इन बिंदुओं पर काटते हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालेंगे इन दोनों की सहायता से। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दो से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 से x का मान ये है 4y-2, इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, और इधर 4y है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह पर 4y इंटू बी की जगह पर 2ab बराबर ये है 4y, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चक 16y स्क्वायर, प्लस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8y हो जाएगा। इसको भी इधर ले जाएंगे माइनस के, 4y बराबर 0। 4y का स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8 दूनी 16y हो गया। ये आपका ये y इधर आया, माइनस के 4y हो गया। ध्यान से ठीक समझिएगा, ठीक है, ओके। चलिएगा, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, 16 को 16 के साथ मिलेंगे, 16y स्क्वायर माइनस 16y। अब ये माइनस का 4y है, ये प्लस के 4 यहाँ पे। इसमें से हम 16y डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे। 16y यहाँ से 16 गया, y गया, तो यहाँ पे केवल एक y बचेगा। यहाँ से 16y चला जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। माइनस यहाँ से यदि मैं 4 कॉमन ले लूंगा, माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बचेगा प्लस का, और यहाँ से 4 गया और माइनस चलाया जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। y-1 ये है, और ये आपका 16y-4 इस तरीके से बराबर 0। यहाँ से y-1 बराबर 0, अथवा 16y-4 बराबर 0। यहाँ से y का मान 1 निकलेगा, यहाँ से 16y बराबर 4, तो इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, 4/16, इससे ये कट जाएगा तो 1/4। तो y के दो मान निकले हैं, एक y बराबर 1 और एक निकला है y बराबर 1/4। पहले में y बराबर 1 पर x बराबर क्या हो जाएगा, जब y बराबर मैंने क्या लिया है, 1 लिया है, यहाँ से कोई किसी भी इस समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो y बराबर यहाँ इस वाले समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ से देखिएगा आप y का मान यहाँ पे 1 लेंगे तो 4 एकन 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 1 माइनस 2, यानी कि 4 एकन 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, तो x बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो और एक y बराबर 1/4 पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पर रखूँगा 4 गुणा 1/4 माइनस 2, यानी इस y की जगह पर मैंने 1/4 रख दिया,
तो इस 4 से 4 कट गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, यानी कि x बराबर -1। तो यहाँ से बिंदु कौन कौन से बने, ये बिंदु निकल कर आ गए आपके, जब x का मान 2 तो यहाँ पे y का मान 1, और वह एक x का मान -1 तो y का मान 1/4, ये आ गए। तो अब इसमें से आप देखिएगा यहाँ पर कौन सा बिंदु है, देखिएगा अपने आप पता चल जाती है हम कौन कौन से बिंदु यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये -1,1/4 है, यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पर 0,0 है, इधर वाला ये x है, x माइनस में है तो x माइनस में ये वाला बिंदु में x माइनस आएगा, तो ये वाला जो बिंदु है ये वाला बिंदु होगा -1,1/4, ये होगा। ठीक है, चलिएगा 2,1 ये वाला बिंदु, सिंपल सी बात है 2,1 बन गया। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब ये वाला बिंदु यहां तक की जो दूरी है x की ये 2 है, तो कुल मिलाकर यहां तक की भी दूरी x की 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे तो पूरे में x की 2 ऊपर तक होगी ना, तो ये वाला जो बिंदु है 2,0 बनेगा। क्यों? क्योंकि x पर तो यहाँ पे 2 है और y पर तो अपने आप 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 1 और 2, y तो यहाँ पर 0 ही है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं f वाले बिंदु का निर्देशांक कहूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1,0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y तो 0 ही है ना, y तो चला ही नहीं, x की तरफ चल रहे हैं, तो ये इस तरीके से x यहाँ पे लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई ये चीज। अब हमको ये चीज पता चल गई कि भैया हमारे पास में अब इतना हमने ये सॉल्व किया है, तो इससे केवल हमारे ये बिंदु बन गए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब इन बिंदुओं का कोई रोल नहीं है, अब यहां से जो भी खेला होगा वो इन चीजों से होगा, बस इतने को मैं मिटा दे रहा हूं। यहां से आगे का प्रोसेस करूंगा मैं, ताकि मेरे पास बोर्ड कम ना पड़े, इसलिए मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिएगा अब हमको क्या चाहिए, हमको ध्यान से समझिएगा, हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, ये टोटल क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं, टोटल क्षेत्रफल, यानी कि मैं निकाल रहा हूं एफ बी, ध्यान से समझते रहे ना, एफ बी डी ई और सीधे एफ का क्षेत्रफल, डायरेक्टली मैं टोटल क्षेत्रफल निकाल रहा हूं यहां से, ये पूरा टोटल आकृति का क्षेत्रफल। तो वो कितना हो जाएगा, यहां से देखिएगा, आपको पता है मेरे पास में लिमिट यहां से और यहां तक की वैल्यू एग्जैक्टली मुझे पता है, -1 से +2 तक जा रही है। यहां पर x क्या है, -2 से +2 तक है, तो -1 से +2 तक जा रही है x की वैल्यू। तो जब ये x की लिमिट ले रहे हैं हम, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये x की लिमिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम dx करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे y। ठीक है, तो -1 से 2, यहाँ पे y कौन सा लिया जाएगा, y हमारे पास 2 है, तो ये वाली रेखा y कौन सी है, इस वाली रेखा का नीचे लिमिट हमको मिल गई -1 से 2, और कौन सी रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए, इस रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल। रेखा क्या है, रेखा है ये। तो यहां से यदि हम समीकरण 1 से y की वैल्यू निकालेंगे, ये वाली जो y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 2, इधर चला जाएगा तो x + 2 बट्टे नीचे आ जाएगा 4, इस वाली समीकरण से। ये x बराबर 4y - 2 है, 2 इधर आ जाएगा तो x + 2 बराबर 4y, और यहाँ से 4 इधर आ जाएगा तो x + 2 बट्टे 4 बराबर y, ये हो जाएगा। तो ये x + 2 बट्टे 4, तो x + 2 बट्टे 4 हो जाएगा इंटू dx, ये 1/4 को हम बाहर ले लेंगे, समाकलन -1 से 2 x + 2 इंटू dx, याद से समझिएगा 1/2। अब इसका समाकलन x के साथ में कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे समझ लो कि हम x के साथ में कोई भी चीज है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये देख लो x का समाकलन क्या होता है, x²/2 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2 का होल²/2, ये हो जाएगा। बस इससे नीचे का कोई लेना देना नहीं होता है, x की तरह ही होता है, बस a कांस्टेंट जो कितना जुड़ा रहता है, -1 यहाँ पर और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिएगा, ये 1/2 ये बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 2 की गुणा इसमें हो जाएगी 1/8, और ये ब्रैकेट x + 2 की होल पावर 2, और ये ब्रैकेट है -1 और 2, ये लिमिट है। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर एक बार 2 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे बीच में, और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये 1/8 जो कहते हो, एक बार x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक बार -1 रखेंगे यहाँ पर, -1 + 2 का स्क्वायर,
बात समझ में आ गई। यानी कि एक बार अपर लिमिट यानी कि 2 रख दिया, जहाँ पर x है वहाँ पर एक बार ये वाला 2 रखेंगे, 2 + 2, फिर एक बार ये माइनस का रखेंगे, बीच में माइनस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 इंटू 2 + 4, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 16 में से 1 गया 15, तो ये हो जाएगा 15/8, 15/8 वर्ग इकाई। ये किस चीज का क्षेत्रफल निकला है? इस वाली चीज का ये क्षेत्रफल निकल आया। किस वाली चीज का? FBDEF का क्षेत्रफल, ये टोटल क्षेत्रफल निकल कर आया है। ये इस तरीके की जो आकृति बन रही है ये नीचे, और ये इस तरीके की ये जो आकृति बन रही है, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकला। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इस वाली आकृति का क्षेत्रफल निकला है। ओके, अब हमको क्या चाहिए? हमको तो ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना जरा। इसी से हम क्या करेंगे, अब की बार हम थोड़ा सा कुछ और मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब की बार हम ये वाला क्षेत्रफल, ध्यान से समझिएगा, अब की बार हम कौन सा क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं? ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा? ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, ये केवल ये वाला जो ब्लैक है ये वाला। तो ये वाला कैसे निकलेगा? यही आकृति है, लेकिन अब इस वाले से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी इस एक्स अक्ष से ये परवलय द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे FBOD, फिर E और फिर सीधे F का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। F यहां से गए FB, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक एक चीज को सीखो। FBO, फिर सीधे पहुंचे D, फिर नीचे आए E, फिर सीधे F का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो ये किस तरीके से निकालेंगे? इसके लिए यहां पर लिमिट वही है -1 से 2, यानी लिमिट वही -1 से 2। x की लिमिट है तो यहां पर dx लगाएंगे और यहां पर लिख देंगे y। लेकिन अब की बार y कौन सा लिया जाएगा? ध्यान से समझिएगा, अब की बार y कौन सा लेंगे हम? अब की बार क्या है? नीचे तो इस x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, अब की बार y कौन सा है? ये वाला। यहां तक पहुंच रहे हैं ना, इस वाली लाइन पर पहुंच रहे हैं ना हम, इस वाली लाइन पर। ये लाइन किसकी है? परवलय की। ये वाली लाइन है परवलय की, और परवलय क्या है? ये है x² = y। तो यहां से यदि हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x² 4। तो ये वाला x² 4, ये वाला y लेंगे। 1/4 इसमें भी हम बाहर ले लेंगे, -1 2, यहाँ पर हो जाएगा x² dx, और x² का समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/3 हो जाएगा, नीचे -1 और 2 आ जाएगा। ये 3 को बाहर निकाल लेंगे तो 4 × 12, 1/12, ये हो जाएगा x की पावर 3, और यहाँ पर आपका ये -1 और 2 आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ तक हो गया। यहाँ के बाद में इसको मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल तो ये है ही है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, बस इतने से ही अब काम हो जाएगा आपका। देखिएगा ये आ गया, और अब आपका ये 1/12 इंटू एक्स का क्यू, यानी कि एक बार x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यू, माइनस एक बार -1 रखेंगे इसका क्यू, इस तरह से। तो 1/12 इंटू 2 का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8, -1 का क्यू करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 8 और 1 9, तो ये कितना आ जाएगा? 9/12। ये 9/12। ये क्या चल रहा था? FBODEF का क्षेत्रफल ये आ गया। अब ये वाला क्षेत्रफल ये आया है, ये वाला जो बाहर वाला है। लेकिन हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, हमको ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो अब हम ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, हम रेड वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो रेड वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस टोटल क्षेत्रफल में से, ये टोटल क्षेत्रफल में से ये वाला जो क्षेत्रफल ब्लैक क्षेत्रफल काट देंगे तो हमारा वो निकल जाएगा। तो इसीलिए हमारा BC D O और B,
BCDOB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इस टोटल का क्षेत्रफल BDEE और सीधे F और E का क्षेत्रफल माइनस FBOD और सीधे F का क्षेत्रफल। बात समझ गए। इस टोटल के क्षेत्रफल में से ये और ये क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये बचा हुआ, ये वाला क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ये हमारा ये वाला क्षेत्रफल समझ में आ गया ना, ये वाला अब क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ये वाला है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, BDEF कौन सा वाला, BDEFE यानी कि ये वाला, ये रहा F से स्टार्ट किया था ना ये वाला, हाँ यहाँ से F से स्टार्ट कर दिया, FB और ये वाला क्षेत्रफल तो ये वाला है माइनस वाला, और ये वाला कितना आया था, ये रहा FBDEFB, यानी कि ये वाला जो F से स्टार्ट किया है कोई दिक्कत नहीं है, बात वही आ जाएगा B वाला। तो ये वाला क्षेत्रफल तो कितना टोटल क्षेत्रफल है ये वाला, ठीक है। आप ऐसा समझिए, B से हमने यहाँ पर F से स्टार्ट कर रखा है, तो यहाँ पे भी F से ही स्टार्ट कर दो, FBDEF का क्षेत्रफल ये वाला, तो ये कितना 15/8 और ये FBODE वाला 9/12। इसको क्षेत्रफल को हम नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 × 24 तो 15 हो जाएगा 45 माइनस 12 दूनी 24 तो 9 दूनी हो जाएगा 18। इसको घटाएंगे, यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ पे 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 7, यहाँ पे बचे 3 में से 1 गया तो बचेंगे 2, नीचे आ गया 24। इसको काट देंगे हम, 3 से काट जाएंगे, 3 नाम 27 और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, इतने वर्ग इकाई ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। जल्दी से कर लीजिए, 9/8 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया। ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है। बहुत जल्दी करिए, फिर 40वां सवाल मैं आपको कराता हूं। इसी लेवल का सवाल है, ऐसा ही सवाल है, जल्दी से कीजिए। ये सवाल भी ऐसा ही है, देखिएगा 40वां सवाल क्या कह रहा है। परवलय x² = y एवं सरल रेखा y = x + 2 वह x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही शानदार सवाल है, इसको भी करते हैं हम इसी तरीके से। आपको सबसे पहले x² = y यानी कि एक परवलय आपको किस तरीके का दे रखा है, पहले तो ये चीज बनाइएगा। एक इस तरह का आपका परवलय ये दे रखा है, परवलय जिसका नाम हो जाएगा x² = y, ये हो जाएगा, यानी कि y की तरफ खुला हुआ, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये रेखा है y = x + 2, मतलब यदि मैं यहाँ पर y = 0 करूं तो 2 इधर चला जाएगा तो x = -2 हो जाएगा। तो -2 का मतलब ये है कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन x के माइनस दिशा से चालू होगी। तो ये वाला पॉइंट में O मान ले रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला 1 और 1 2, यानी कि यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ, ये वाली रेखा यानी कि यहाँ पर टच करेगी, तो नहीं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको इस तरीके से, ये मैंने स्टार्ट की ऐसे, तो ये समझ लीजिए ये वाली रेखा है आपकी, ठीक है। ये तो ये मान के चलिए, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट बना, एक ये वाला पॉइंट बना, तो मैं वही नाम दे रहा हूँ, यहाँ से A, ये वाला पॉइंट मैंने B दे दिया, और इस वाले की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर C दे दिया, और ये वाला मैंने D दे दिया, ठीक है। वही चीज़, तो हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला क्षेत्रफल हमको चाहिए। हमको ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ध्यान से समझते रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा,
हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के मान निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ से क्या कर देंगे, इनके एक लंब डाल देंगे, ये वाला, और एक लंब में यहाँ से डाल दूंगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये वाला लंब यहाँ पे डी आ गया, इसको मैं ई बोल दे रहा हूँ और इसको मैं एफ बोल दे रहा हूँ, एफ, ठीक है। अब इनके हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हमको ये टोटल, यानी कि यहाँ से इस टोटल से ये टोटल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और फिर ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो बाकी वही काम करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के कटान बिंदुओं को निकालेंगे। उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे कि ये पहली समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, इसको पहला समीकरण मान ले रहे हैं, और ये यहाँ पर क्या है, y। तो सिंपल सी बात है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल देंगे, और ये है यहाँ पर y बराबर x प्लस 2 दे रखा है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस y के मान को यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर y की जगह पर रख देंगे x प्लस 2 बराबर x प्लस 2, यानी कि y की जगह पर मैंने x प्लस 2 रख दिया। इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब 2 के हम फैक्टर करें ताकि 1 बन जाएगा, 1 एकन 2, मतलब 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 में से 1 गया तो वो आ जाएगा, और x बाहर लिख देंगे, माइनस का 2 बराबर 0। बात तो समझ में ही आ गई होगी। ये 2 में से 1 गया तो 1 बन जाएगा, और 2 एकन 2, यानी कि 2 के फैक्टर कर लिए, एक फैक्टराइज तो आपको आता होगा, ना समझ में आए तो सीधे माइनस का x है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 2x में माइनस के 2x में एक प्लस का x जोड़ देंगे तो माइनस का x बचेगा। ये इस तरीके से हमने फैक्टर कर दिए, 2 एकन 2 ऐसे बन गए, ठीक है। फैक्टर करने तो आते होंगे, 9th क्लास में सीखे होंगे, नहीं सीखे तो पहले फैक्टर करना सीखना यार, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से मैं x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, और इसमें से मैं प्लस का 1 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर माइनस x माइनस 2, x माइनस 2 में यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। तो एक x बराबर, यहाँ पर दोनों को x माइनस 2 बराबर 0 अथवा लगाऊंगा बीच में, और एक इस वाले ब्रैकेट को x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से एक x बराबर 2 वैल्यू आ जाएगी, और एक यहाँ पर x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, 2 वैल्यू निकल कर आई। तो यहीं से हम y की वैल्यू निकाल देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर से। तो समीकरण 2 से चलेंगे हम, x बराबर 2 पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और x बराबर माइनस 1 पर यदि यहाँ पर मैं माइनस 1 रखूँगा, माइनस 1 प्लस 2 बराबर का 1। तो ये बिंदु कितने बने, बिंदु यहाँ से पता चल गया हमको, बिंदु 2 बने। एक x का मान 2 था तो y का मान 4 आया, और वह एक x का मान माइनस 1 था तो y का मान 1 आया, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां से हमको पता चल जाएगा ये वाला बिंदु कौन सा है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो बिंदु है O, ये ओरिजिन है, इधर की साइड में x पॉजिटिव है, इधर की साइड में x नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव वाला तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ये इधर की साइड में आ रहा है, तो x नेगेटिव वाला होगा, और x है इसमें नेगेटिव है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये वाला बिंदु बनेगा -1,1, और ये वाला बिंदु कौन सा बन जाएगा, 2,4। ये वाला बिंदु बन गया 2,4। हमको हालांकि ऊपर वाले बिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, हम नीचे उतर आएंगे तो इसमें ये वाला x है, तो यहाँ पर x है, ये वाला x है, तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर कितना होगा, यहाँ तक 2 होगा, और ये इसमें x का मान माइनस का 1 है, तो यहाँ पर का जो बिंदु है माइनस का 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से तो इसमें y का मान 0 यहाँ पर भी होगा, y का मान 0 इसमें भी होगा। इस तरीके से लिख सकते हो, वरना लिखो या मत लिखो, क्योंकि हमको इस वाले पहले वाले x की जो लिमिट है यहाँ पर 2 है, यानी कि x यहाँ से इसको लंब डाल दिया तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो x की 2 है, और यहाँ तक की जो वैल्यू है x की माइनस का 1 है, ठीक है। बस इतना काम है हमें, ठीक है, ओके। अब हमारा क्या है, अब हम सबसे पहले कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे, हमने पहले ही आपको बताया है, हम ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से f से स्टार्ट करेंगे, एफ बी और सीधे यहाँ पहुँच गए डी, और फिर नीचे उतर आए ई, और फिर यहाँ पर आ गए सीधे एफ का
क्षेत्रफल। तो इस पूरी आकृति का हम क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां से देखिएगा एक ये वाली ये रेखा और इस -1 और 2 के बीच से घिरी हुई है, इसके द्वारा बंद है। -1 और 2 से ये रेखा थी, ये वाला समीकरण किसका है, रेखा का, ये रेखा है और इस वाली लिमिट से क्लोज है। तो ये लिमिट हम यहां पे ले लेंगे, ये x की लिमिट है -1 से ये 2 है, और यहां पर जब x की लिमिट है तो dx लेंगे और यहां पे लिख देंगे y। सिंपल सी बात है। चलिएगा, तो ये यहां से देखिएगा -1, 2, और यहां से यदि हम y की वैल्यू निकालेंगे, कहां से, इस रेखा में से, कौन सी ली है v, y कौन सा लिया जाएगा, रेखा, और रेखा कौन सी है, रेखा है ये, और यहां से y की वैल्यू है x + 2, साथ में dx, बाकी वही पुराने वाला, x के साथ में कुछ भी है कोई नहीं करना आपको, सीधे सीधे x + 2 का स्क्वायर बट्टे नीचे 2, ठीक है। और ये इस तरीके से ये समाकलन हो गया इसका -1, और ये आ जाएगा 2, इस वाले 2 को 1/2 को मैं बाहर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर, ये -1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 1/2 में यहाँ पे ले लूंगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर एक बार 2 रखेंगे, तो 2 + 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, सॉरी माइनस आएगा माइनस, फिर एक बार जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रखेंगे, -1 + 2 का स्क्वायर, इस तरह से। तो 2 दूनी 4, 4 छक 16 हो जाएगा, 1/2 इंटू ये हो जाएगा 16, माइनस 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 16 में से 1 गया 15, तो ये हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। ध्यान से समझिएगा। अब ये टोटल जो क्षेत्रफल है, ये वाला ये टोटल जो क्षेत्रफल है, ये कितना निकल आया, ये निकल कर आ गया 15 वर्ग इकाई, यानी कि ये वाला। ध्यान से समझिएगा। अब हमारा यहां से एफ बी डी ई और एफ, ये जो क्षेत्रफल है ये 15/2 इतना निकल आया। बस इस चीज को याद रखिएगा। यहां तक कर लीजिए, यहां तक कर लीजिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। यहां तक अभी टोटल क्षेत्रफल निकल आया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां से आगे से थोड़ा सा ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। अब हम फिर से निकालेंगे। अब कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे, अब मैं निकालूंगा एफ, टोटल क्षेत्रफल तो मैं निकाल चुका हूं। अब ये वाला कटा हुआ क्षेत्रफल में घटा दूंगा तो ऊपर वाला बचेगा, तो इसलिए एफ, यहां से लिख रहा हूं मैं एफ बी ओ एफ बी, यानी कि ये वाला मैं इस वाले पेन से लिखूंगा ताकि रेड आपका अलग दिखाई दे। एफ बी ओ फिर डी ये आ गया, डी के बाद में फिर ई, डी के बाद में ई, और फिर सीधे एफ ये वाला का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल लेंगे। ये वाली आकृति भी इसी आकृति से, इसी रेखा से बाउंड है, यानी कि इसी आकृति से बंद है। तो -1 x बराबर -1 से 2 लिया जाएगा, लिमिट वही ली जाएगी। और अब इसका यहाँ पर कौन सा, जब x की लिमिट है तो यहाँ पर dx लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे y, और यहाँ पर y कौन सा लिया जाएगा, -1 से 2, y कौन सा लिया जाएगा, इस अब की बार कौन सा है, इस बाउंड्री से, इस लिमिट से कौन सा कर्व ढका हुआ है, ये वाला कर्व, यानी कि ये। और ये कर्व कौन सा है, ये है आपका ये वाला। ये कौन सा कर्व है, ये है आपका ये वाला कर्व। कौन सा, x² बराबर y। तो यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये x² है डायरेक्ट, ये कर्व, ठीक है। ये x² बराबर y, यानी कि यहां से पहले वाला समीकरण, ये कर्व परवल है, ये हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/3 आ जाएगा, और ये -1 और ये 2 हो जाएगा। 1/3 बाहर निकाल लेंगे तो x की पावर 3, ये -1 ये 2 हो जाएगा, 1/3। यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 रख देंगे, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा माइनस। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रख देंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा, 1/3 इंटू 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस यहाँ पर पहले से तो ये हो जाएगा प्लस का 1, इस तरीके से 8 और 1 9, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 9/3 वर्ग इकाई, वर्ग
इकाई, इतना आ गया। ये किसका मान आया है, एफ बी ओ डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए था, हमको तो ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि हमको चाहिए बी डी ओ और बी, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, बी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल के क्षेत्रफल से, यानी कि एफ बी डी ई और एफ का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम किसका क्षेत्रफल, इस टोटल के क्षेत्रफल में से, यानी कि एफ बी डी ई एफ के क्षेत्रफल में से एफ बी ओ डी ई एफ, ये वाला क्षेत्रफल, यानी एफ, इसको मिटा दो अब, एफ बी ओ डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि इस टोटल के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो यानी कौन सा क्षेत्रफल घटा रहे हैं हम, ये वाला, टोटल के क्षेत्रफल में से हम ये वाला क्षेत्रफल हम घटा रहे हैं, ये वाला। तो ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो यही वाला आपका क्षेत्रफल बचेगा जो आप चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, एफ बी डी ई एफ कितना है, 15/2 है, यानी 15/2 माइनस और ये वाला क्षेत्रफल कितना आया है, एफ बी ओ डी ई एफ का क्षेत्रफल 9/3। अब नीचे हम एलसीएम ले लेंगे 6, तो 2 तिया 6, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45 माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 2, तो 9 दूनी 18, इतना आ जाएगा। अब कितना बचेगा, यहाँ पे देखिएगा, आपका 15 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 5 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 7, यहाँ बचेंगे 3 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 2। अब इसको हम काट देंगे, किससे काट देगा, 3 से, 3 9 27 और 3 दूनी 6, इतने वर्ग इकाई इतना आ जाएगा आपका। तो ये आ गया बी डी ओ बी का क्षेत्रफल 9/2। तो 9/2 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, हर तरीके से आपको, हर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है मैंने। तो हर तरीके से ये वाला सवाल आपका 8 नंबर में भी आता है कभी कभी, और कभी कभी 5 नंबर में, तो आएगा जरूर। यहाँ से एक सवाल आपका डेफिनेटली आएगा, इस तरीके का कर्व का एक सवाल आना ही आना है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा, अब आगे छोटे छोटे सवाल हैं, उनको हम कराएंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो के सवाल आपको समझ में आए हैं या नहीं आए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।